लिसनर्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संगीत शिक्षण के महत्व एवं उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए और बालकों में संगीत के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बालक हैं या कोई भी व्यक्ति है, वो कला या संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। कोई भी कहीं पे कोई भी धुन बज रही हो और जो संगीत है या फिर जो गाना है वो हमें क्या करता है, हमारे मन को शांति देता है। हम कोई दुखी हो, खुश हो, हम सॉन्ग्स को सुन लेते हैं या किसी तरीके के कोई ट्यूनिंग हो या किसी भी तरीके की चीज़ हो, हम उसको सुनते हैं तो हमें रिलैक्स फील होता है। तो आप किस तरीके से म्यूज़िक से बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं और म्यूज़िक के थ्रू आप उनको बता सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को, क्योंकि वो मज़े भी लेंगे उससे। ठीक, तो बच्चों को मज़े मज़े में चीज़ों को सिखाना है। संगीत शिक्षण का महत्व क्या है उसको जानिए। कहना है संगीत में आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक आदि सभी प्रकार का महत्व है। ठीक है, उसके प्रकार अगर हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति को संगीत सीखना आवश्यक है, क्योंकि इससे खाली समय का सदुपयोग होता है। देखिए, बच्चों को केवल पढ़ाई से हमें जोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें इस चीज़ से भी जोड़ना है। बच्चे क्या कर पाएँ, बच्चे समझ पाएँ कि उन्हें अपने जीवन की महत्वता यानी समय की महत्वता वो किस प्रकार समझेंगे, तो वो अपने खाली समय का उपयोग कर पाएंगे। या उन्हें कला में रुचि होनी चाहिए, उन्हें संगीत में रुचि होनी चाहिए। देखिए, ये अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, इसमें भी मैं सहमत नहीं हूँ। बच्चे को सभी प्रकार के जो विषय हैं उनसे बच्चों को अवगत करवाना चाहिए। बच्चों को हर फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए, ये सब्जेक्ट, उसका जो मन करे वो पढ़े, और कोई कैटेगरी भी नहीं होनी चाहिए मेरी समझ में। तो देखते हैं, मिलजुल कर कार्य करने की भावना में वृद्धि होती है। ठीक है, और जो जात पात है उसको मिटाने का मौका मिल पाता है, और सबसे अच्छा साधन भी माना गया है। संगीत और काव्य के द्वारा मानसिक तृप्ति प्रदान की जाती है। इन दोनों से मूर्त आधार की कमी और मानसिक भावों की अधिकता रहती है। देखिए, एक संगीत ही ऐसा साधन है जो मानव को सबसे अधिक सबसे सरल तरीका है किसी भी मानसिक तनाव को कम करने का। संगीत का आधार क्या है? नाद है। ठीक है, जिसे मनुष्य अपने कंठ तथा वाक्य यंत्रों के द्वारा उत्पन्न करता है। हम लोग पढ़ते हैं, कहते हैं सा, तो हम लोग जो बोल रहे हैं, जितने भी स्वर निकल रहे हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? तो कंठ से निकल रहे हैं। या हम किसी जब ध्वनि यंत्र को बजाते हैं, जैसे लाइक गिटार को बजा रहे हैं, तो उसमें से भी वो धुन निकाल रहे हैं। तो कई सारे वाद्य यंत्रों का उपयोग करके हम ध्वनियों को निकालना शुरू करते हैं। और अगर देखें तो संगीत ही जीवन का ही से उत्पन्न हुआ है हमारा शरीर। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, कहीं भी आप आसपास बैठे होंगे, आपको किसी ना किसी प्रकार की आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं जो कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार के द्वारा किया जाता है। इन सिद्धांतों के स्थिर करने में मनुष्य के अपार ज्ञान की सहायता का बड़ा हाथ है। संगीत के सार का स्वर इन सिद्धांतों के आधार पर जो संगीत कला के प्राण कहे जाते हैं। ठीक, अब देखिए, जो स्वर हैं वो तो बिल्कुल संगीत की प्राण कहे जाते हैं। स्वर से अगर आप अवगत हैं, सारे अलंकारों से अवगत हैं, तो आपको किसी से संगीत सीखने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हीं अलंकारों, उन्हीं स्वरों का प्रयास जब आप बार बार करेंगे, तब अभ्यास से ही आपको संगीत आ जाएगा। अब संगीत का मतलब केवल यही नहीं है कि आप स्वरों से परिचित हो, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो अतः संगीत जो है वो क्या करता है, वो मनुष्य को आनंदित कर सकता है और क्रोधित भी कर सकता है। हम ऐसा कोई गाना सुन ले, जैसे हम लोग मोटिवेशन के लिए यानी मोटिवेट होने के लिए, भी प्रेरित होने के लिए सॉन्ग सुनते हैं ना, तो या फिर कभी हमारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है तो हम कोई अच्छा गाना सुनते हैं जिससे कि हमारा जो माइंड है वो अच्छा हो जाता है। तो क्या है, हृदय में आनंद की लहरें उठा सकता है, हम शोक सागर में डूब सकते। कोई कोई ऐसा गाना होता है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमने ऐसा गाना सुन लिया कि हमें दुख का अनुभव होने लगता है। क्रोध या उद्वेग विषीभूत हो सकते हैं। संगीत के द्वारा विभिन्न भावों का या दृश्यों का अनुभव कानों की मध्यस्थता से मन को करा जा सकता है। हम अच्छे मन को बुरा कर सकते हैं, बुरे मन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक, ये किस में पावर होती है? ये संगीत में पावर होती है। पक्षियों का कलरव यानी पक्षियों का चहकना, या भी पत्तियों की जो आवाज़ है, खड़खड़ाहट, तलवार की झंकार, संगीत ही हमारे कानों तक पहुंचता है। परंतु वायु का प्रचंड वेग, बिजली की चमक, बादलों का गर्जना, समुद्र की लहरें, आघात आदि की पहचान संगीत कला की सीमा से परे हैं। लोग नहीं जानते हैं कि ये भी संगीत के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे वो लहरों से आने वाली आवाज़ें हों, पक्षियों की चहचहाट हो, ये सभी चीज़ें काय में आएंगी, संगीत के अंतर्गत ही आती हैं। संगीत के द्वारा हमारी अंतरात्मा
प्रभावित होती है। संगीत हमारे मन को अपनी इच्छा अनुसार चंचल कर देता है। आप बहुत परेशान हैं तो आप अगर सागर की लहरों के समीप बैठ जाते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप पक्षियों की किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे पक्षी चहचहा रहे हैं और बिल्कुल शांति है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये संगीत ही हुआ, एक तरीके से प्रकृति ने दिया है हमें। ये वाला संगीत खुद से बनाया हुआ नहीं है, मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। कुछ मानव द्वारा बनाए गए हैं संगीत, है ना, नहीं भाई, जो अपने आप से हम लोग गाते हैं तो वो मानव निर्मित ही हुआ। कहते मन को विशेष भावों का संचार कर सकता है। इस दृष्टि से संगीत कला और मूर्ति कला से बढ़कर है। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं संगीत कला की उपयोगिता अथवा लाभ। क्या लाभ है? संगीत से आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी प्रकार के लाभ। हमारे जीवन में संगीत का बहुत ज्यादा महत्व है। संगीत और कला समाज का दर्पण ही नहीं अपितु दीपक भी है। यही कला को समाज द्वारा प्रेरित और यश रूपी तेल को प्राप्त होती है। तो कला क्या है? कला भी लौ की भांति प्रज्वलित होकर ऋण चुकाने के रूप में दृष्टि और दिशा प्रदान करती है। अगर आपको गाना आता है और थोड़ा बहुत भी गाना आता है, तब आप समझिए कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके पास है, यानी प्रकृति ने आपको आशीर्वाद दिया है और आप गा सकते हो अच्छा। तो और इसमें अपना आप कैरियर भी बना सकते हो। अंग्रेजी की, जैसे आप बच्चों को भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि हैं कीट्स ने एक सुंदर सत्य सुंदर है और प्रकृति की हर वस्तु सुंदर है। प्रत्येक कलाकार अपनी कृतियों से सौंदर्यात्मक पक्ष से आनंदित होता है। वह प्रकृति तथा प्राकृतिक पदार्थों की विभूतियों की खोज निकलने से आंतरिक आनंद तथा सुख का अनुभव करता है। ठीक, देखिए, अब बालकों और छात्रों में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कैसे आप रुचि उत्पन्न कर सकते हैं? विद्यार्थियों में, छात्रों में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि संगीत शिक्षा का केवल संगीत कलाकार बनाना ही नहीं है, अपितु संगीत के माध्यम के उसके जीवन का सर्वांगीण विकास करना भी है। ऐसा ही नहीं है केवल उसे संगीत ही आ जाए, उसके हर पक्ष का विकास हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पक्ष, सभी प्रकार के पक्ष उसके जो है विकास की पूरी प्रक्रिया, होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका होना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं अतः मात्र संगीतकार या कलाकार संगीत कुशलता प्राप्त की ही शिक्षा न देकर संगीत के अन्य सार्वभौमिक पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम देखें तो संगीत विषय जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है। वैसे तो सभी विषय अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन संगीत एक ऐसा विषय है जो मन को धैर्यता भी प्रदान करता है, मन को तनाव से मुक्त रखता है। आपने कभी देखा है कि कोई संगीतकार हो और वो तनावग्रस्त हो? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इसके लिए संगीत से बालक को परिचित कराने के साथ साथ संगीत के द्वारा चरित्रवान नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण में कलाकार का संपूर्ण सहयोग रहे। उसके बाद अगर हम देखें तो जिससे उसका जीवन सार्थक हो सके, इसकी भी शिक्षा प्रदान की जाए। संगीत के प्रति उद्दीपक आवश्यक है। बालक को संगीत शिक्षा का साधारण उद्देश्य यह है कि बालक स्वरों के विभिन्न उतार चढ़ाव का ज्ञान प्राप्त कर उसके विभिन्न वाद्य यंत्रों के संगतों की जानकारी प्राप्त करे। सीखने की प्रक्रिया में रुचि का ध्यान रखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बालक संगीत नहीं सीखना चाहता और आप उससे जबरदस्ती कह रहे हैं गाओ गाओ गाओ, क्यों नहीं गाओगे, है ना। तो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हेरिडिटी से मिलती हैं, देन हम अपना जो इंटरेस्ट है वो साथ लेके ही पैदा होते हैं। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको एज अ फिलोसोफर काम करना पड़ेगा। आपकी जो देखने का नज़रिया है, आपको बच्चों को मतलब आंकने का जो तरीका है, एसेस करने का तरीका है, वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास वैसी दृष्टि होनी चाहिए जिससे कि आप बच्चों को पूरी तरीके से भांप पाएँ कि बच्चा एक्चुअली में अपने जीवन में राइटर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है आखिर वो अपनी लाइफ में, उसी दिशा में उसको बढ़ाने का काम एक टीचर का होता है। और ये सब करने के लिए आपको बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ता है। चाहे आप आपको संगीत भी आना चाहिए, आपको कला भी आनी चाहिए, आपको हर विषय की जानकारी निश्चित रूप में होनी चाहिए। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप इस मतलब बात पे कार्यरत रहें। ऐसा नहीं है कि एक बार नौकरी मिलने के बाद फिर आपने कार्य करना ही छोड़ दिया, तो ये गलत बात हो जाएगी। इसीलिए आप क्या करें, लगातार सीखने में कार्यरत रहें और बच्चों को सीखने के प्रति और ललायित करते रहें। बालकों को संगीत सिखाने से पहले उनका सामान्य अभियोग्यता परीक्षण व रुचि परीक्षण स्वर, लय, ताल, वाद्य, शब्द, गति इत्यादि विषयों के आधार पर कर लेना चाहिए कि बच्चा इंटरेस्टेड है, वो गा पाएगा कि नहीं गा पाएगा। ऐसा लोग कहते हैं कि गा तो कोई भी लेता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, प्रैक्टिस हाँ सभी को जरूरत होती है। एक इंटरेस्ट के साथ सीखना और एक बिना मन के सीखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक,
इन सांगीतिक तत्वों का परीक्षण करने के पश्चात बालकों को संगीत विषय की शिक्षा प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति द्वारा सिखाया जाना चाहिए। संगीत के मूल तत्वों का ज्ञान कराना भी चाहिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है हो सकता है आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिले। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।